इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact 034682075551. अपने इलेक्शन पे 5 लाख से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगा। लोग 30-30 करोड़ 50-50 करोड़ खर्च करते हैं, कोई पूछता नहीं। तो अगर 50 करोड़ खर्च कर रहा है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप तो लड़ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। आपको तो चौक पे मरवा दिया जाएगा। आपको तो एक पुलिस वाला उठा के ले जाए, आपकी जमानत करनी मुश्किल हो जाएगा। सारा आइन धरा का धरा जाएगा, अदालत हो रही होगी। आजकल सुबह संडे है जी, परसों आइएगा और परसों आपको हथकड़ी लगा के ले जाएंगे। आप मुफ्ती साहब हैं, आपका जुर्म है कि आपने इलेक्शन में पेपर जमा किए थे किसके खिलाफ? बड़ी जमात के किसी लीडर के खिलाफ। तो जज साहब पूछेंगे जी इनको रिमांड चाहिए, कितने दिन का? 3 दिन का रिमांड। सर मेरा इलेक्शन है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगी। मौली साहब को जूते पड़े, मौली साहब को भाई मैं मस्जिद में 15,000 में पढ़ा दिया, छोड़ दूंगा। शरीफ आदमी हूँ, मेरी तो इसमें वालूदा बना दिया। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हम सस्टेन नहीं कर सकते डेमोक्रेसी। अब एक एमएनए लोगों से वोट कैसे लेता है? उसने गुंडे पाले होते हैं। वो गुंडे जाते हैं, शरीफ आदमी को डराते हैं और वो वोट डलवाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? आपको इतना मजबूर किया होता है 5 सालों में, फिर आपको क्या कहते हैं? आपके बच्चे को नौकरी दे देंगे। आप उस नौकरी के लिए वोट दे देते हैं। खानदान के 23 वोट आपने दे दिए और नौकरी क्या मिली? 5 ग्रेड में नायब कासिम भर्ती। आप खुश हैं सरकारी नौकरी। आप यकीन कीजिए, खून जलता है ये सोच के। ये हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में डिग्री याफ्ता नौजवान बर्बाद हो गए हैं, अंगूठा छाप इसमें अफसर बने हुए। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इंटीरियर सिंध से आएगा, उर्दू में दरखास्त नहीं लिख सकता, बोलता है अफसर 3 फुल लगे हुए। बात इंटीरियर सिंध की और अर्बन सिंध की नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मेरिट में भी इस कौम में लोग नहीं है, पर क्यों? सियासी भर्ती, सियासी रिश्वत। तो हमारा मुल्क और हमारी कौम का मिजाज पार्लिमानी जमहूरियत के लिए सही नहीं है। इस मुल्क में होना ये चाहिए कि सदर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़े, उसको आम आदमी वोट दे पूरे पाकिस्तान से, वो सदर मुंतखब हो, फिर वो अपनी कैबिनेट बनाए। छोड़ दीजिए कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के ये पूरे 1204 का रेवड़। याद रखिएगा, सोते में भी याद रखिए, 1204 के ये रेवड़ है। ठीक, 35 अरब रुपए सालाना सैलरी। मैं फैसिलिटी और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये मराद ले रहे हैं वो तो आपके तसव्वुर से भी आगे। सर ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं जी? ये जो 1200 लोग आपने कुछ जी, जमहूरियत कैसे? अगर इनको अलग कर दिया जाए तो जमहूरियत को कुछ करनी पड़ेगी। तो ये जमहूरियत किस आयत में लिखा है कि ये 1200 बंदे नहीं हुए तो जमहूरियत? ये बताएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि जमहूरी निजाम में नहीं। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए। जो मौजूदा जमहूरियत है उसका ये हिस्सा है, लेकिन जो जमहूरियत का मतलब होता है ना, जमहूरियत लफ्ज निकला है जमहूर से, और जमहूर कहते हैं आम आदमी को। ठीक, अमेरिका का एक सदर था इब्राहिम लिंकन, उसने ये कहा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए। अमेरिका का सदर रीगन गुजरा है, वो पहले एक फिल्म एक्टर था, सदर बन गया। बरतानिया का वजीर आजम गुजरा है, टोनी ब्लेयर एक रेस्टोरेंट में डिश धोता था, कैसे बन गया? दैट इज डेमोक्रेसी। आप सिस्टम में आए, पॉलिटिक्स करें, ऊपर आ जाए। आपके यहाँ आप जा सकते हैं शासन में, बताएं ना कोई तरीका कार बताएं मुझे। भुट्टो साहब के बाद बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो साहब बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो के बाद उनकी कोई और, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद हमजा शरीफ, हमजा शरीफ के साथ मरियम शरीफ, मरियम शरीफ के बाद कोई और शरीफ, कोई। तो ये जमहूरियत है। पाकिस्तान की कौन सी जमात है जिसके अंदर जमहूरियत है? मासवाई जमात है। वहां पे एक आम आदमी भी अमीर जमात इस्लामी पढ़ता है।
और फिर उसका बच्चा जब अमीर जमात नहीं बना, काजी हुसैन अहमद के बाद कोई पता है? मैं जमात इस्लामी का नहीं हूँ, आई एम टॉकिंग जस्ट ऑन डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत जो है वो आपकी हुकूमत है ना, आपके अंदर वो सलाहियत है, आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन ये जब नहीं है तो इसका मतलब ये वो जमहूरियत ही नहीं है। फिर इन सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन नहीं होते। सरबराह ने जो कह दिया, दिन को रात कहा तो रात, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे। 70 साल का एक लीडर 30 साल के बिलावल के पीछे हाथ बांध के खड़ा होता है, ये जमहूरियत है क्या? 70 साल के आदमी में सलाहियत नहीं है क्या? वो आगे नहीं आ सकता? ये तो यूरोपियन जमहूरियत भी नहीं है मेरे भाई, ये मगरबी जमहूरियत को मशरकी आमरियत का लिबास पहना के आपको जमहूरियत का इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये जमहूरियत है। हमारा तालिब इल्म पढ़ता नहीं है, लिहाजा हमें क्या सबक दिया जाता है? तुम सिंधी हो तुमने सिंधी को, तुम पंजाबी हो तुमने पंजाबी को, तुम महाजिर हो तुमने महाजिर को, तुम पठान हो तुम पठान को, तुम बलोच हो तुम बलोच को बोलो, बस। डिवाइड एंड रूल। पाकिस्तान टेलीविजन पर अगर आप देखें, सानिया बता रहा हूं आपको मैं, सानिया है ये, 14 अगस्त और 23 मार्च को प्रोग्राम पेश किया जाता है। एक लड़का और एक लड़की को पेश करते हैं, ये हमारे सिंधी भाई हैं। फिर एक लड़का लड़की को उनके ड्रेस में, ये हमारे पंजाबी भाई हैं, ये हमारे पख्तून भाई हैं, ये हमारे बलोच भाई हैं। कभी आपने देखा कि बोले ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं? पाकिस्तानी किधर है? कहाँ है? कौम तो बनाई थी ना, आप तो हजूम है, भीड़ है। कौम नहीं बनाई, किसी हुकूमत ने नहीं बनाई। ये जमहूरियत है कि आज हुकूमत ये कह रही है कि जनाब पाकिस्तान का निज़ाम 30-35 साल से खराब है। तो मेरे भाई 30-35 साल से आप ही लोग तो हैं, कोई पूछने वाला है? किसी में इतनी अखलाकी जरूरत है कि पूछे? तो जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक हम नहीं जागेंगे, इस मुल्क का निज़ाम नहीं होगा। इकबाल कहते हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफ़े उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर पोशाए गंदम को जलाओ। लानत भेजते हैं हम ऐसी जमहूरियत पर और ऐसे हुक्मरानों पर जो इस 22 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। इनको पेट्रोल भी फ्री में मिलता है, इनको बिजली भी फ्री में मिलती है, इनको टिकट्स भी फ्री में मिलते हैं, इनको अकोमोडेशन फ्री में मिलती है, इनको कारें फ्री में मिलती हैं, इनको टेलीफोन फ्री में मिलते हैं, इनको गैस फ्री में मिलती है। सारे टैक्स आप ही ने देने। ये मुल्क तो आपका है। जमहूरियत में मुल्क अवाम का होता है, असल सर चश्मा ताकत का अवाम है, अवाम जिसको चाहे हुक्मरान बना दे। लेकिन हमें ऐसी लोरी सुनाई जाती है, हमें वो राग दिया जाता है, ये वो नशे का कैप्सूल है सियासी जमात कि हम उसकी फेवरिज्म और डी फेवरिज्म में मस्त हो जाते हैं। अगर हम मुस्लिम नून के हिमायती हैं तो हमें इस गवर्नमेंट की हर चीज अच्छी लगती है, सारा मलबा उठा के पीटीआई उठाते हैं। अगर हम पीटीआई के फेवर पे हैं तो हमें सब कुछ पीटीआई, इमरान खान जो करे वही सही है। इमरान खान भी इंसान है, गलत कर सकता है और गलतियां की हैं। अगर हम पीपल पार्टी के हैं तो हमें वही अच्छा नजर आ रहा है, अगर हम किसी और जमीयत उलमा इस्लाम के हैं तो हमें वही नजर आ रहा है। ये सोच जब तक हमारी नहीं बदलेगी, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद था कि सदर पाकिस्तान आवाम के वोटों से सिलेक्ट हो, फिर वो अपनी कैबिनेट को इलेक्ट चूज करे, पिक एंड चूज। बेहतरीन साइंसदान को साइंस का मिनिस्टर बनाए, बेहतरीन कानूनदान को कानून का मिनिस्टर बनाए, बेहतरीन एजुकेशनलिस्ट को तालीम का मिनिस्टर बनाए, बेहतरीन आलिम दीन को मजहबी उमूर का मिनिस्टर बनाए, और वो सारे कैबिनेट के मिनिस्टर सदर पाकिस्तान को जवाब दे और सदर पाकिस्तान आवाम को जवाब दे। 32 डिवीजन है, हर डिवीजन में 10 अपनी कैबिनेट हो, जिसका हेड उस डिवीजन के वोटों से इलेक्ट हो और वो अपनी कैबिनेट चुन ले। तो
तो 32 के अगर हम 10-10 रुकन बनाए तो बनते हैं 320। 80 आप फेडरल के बनाते, टोटल हो गए 400। ये 400 बंदे मिलकर मुल्क चलाए, 12 से 4 का रेवड़ आपने इकट्ठा किया हुआ है। और वो जवाबदेह होंगे, पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी आएगी। अभी क्या होता है, 3 साल पीटीआई ने कोई काम किया, मुस्लिम लीग नून आई, उसने उसके सारे मंसूबे खत्म किए, नए शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान हर दफा 0 से शुरू हो रहा है। अमेरिका में जब बिल क्लिंटन की हुकूमत गई तो रिपब्लिकन जो पार्टी आई तो उसमें उसके सदर ये थे, आपका पिछला सदर कौन था, ये मस्करा जो था, डोनाल्ड ओबामा की हुकूमत जब गई तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी पार्टी का था, ओबामा दूसरी पार्टी का, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक 2 पार्टी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया दूसरी पार्टी का, और दूसरी पार्टी का ये सदर 10 साल के बाद आया, तो इसने अपना जो बयान दिया उसने बोला कि सदर ओबामा की सारी पॉलिसियां ठीक है, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अमेरिका को आगे जाना है, सिर्फ खारजा उमूर को हम थोड़ा सा तब्दील। तो अमेरिका हर प्रेसिडेंट के दौर में आगे जा रहा है। अमेरिका आजाद, सारी कार्रवाई गलत, हम तो शुरू तो करेंगे, अच्छा वो भी टाइम पूरा नहीं करते। तो पाकिस्तान आज तक 1951 पे खड़ा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं, कंटिन्यूटी नहीं, लोग पूछते नहीं, हमारे बड़े मर गए ये देखते रहते, हमने भी मर जाना है, आपने भी मर जाना है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों कि हम सो रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम लोगों को जगाएं। तो ये स्ट्रक्चर था पाकिस्तान का, मैंने कहा ये चीज़ें आपको बताएं। इस पे मजीद अगर आपको शौक हो तो आप रब्ता भी कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह मजीद हम अगला लेक्चर देखेंगे, हमारा लेक्चर की चीज़ को जज़ाकल्लाह, थैंक यू। एक दो क्वेश्चन है सर।